बिहार के जनता ने मन बनाया है, तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। सब माता बहनों का वादा है, पलटू चाचा को हटाना है। पढ़े लिखे युवा को नौकरी दिलाएंगे, नेक्स्ट पीएम राहुल जी का वादा है। सब याद रखना, कहीं भूले न जाना, ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर। तो नमस्ते भारत, मैं अविनाश और मैं अभी हूँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आप सबको पता है कि वोटर अधिकार यात्रा में आज पटना और पटना में होंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। पूरा महागठबंधन का वो जो है नौबी आज यहाँ पे दिखाई देगा। पीछे आदमकद से बहुत ही बड़ा इनका सब वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बड़ा बड़ा तस्वीर, बड़ा बड़ा ये लगाया गया है इन लोगों का। तैयारियों की अगर जानकारी हम आपके साथ साझा करें तो आप देखेंगे कि यहीं पे आज यहाँ से संबोधन होगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव होंगे, राहुल गांधी होंगे, सहनी होंगे, पप्पू यादव होंगे, ये सारे लोग आज यहाँ पे होंगे। और यहीं से आज तैयारी जो है आगे की भी की जाएगी। एक शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन का जो तरीका है वो गांधी मैदान में दिख रहा है। और हर जगह ये झंडा, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर से भरा पड़ा है। कल रात से ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कल रात से ही आपको बता दें कि समर्थकों का यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो गया है। समर्थक यहाँ आ रहे हैं, उत्साह में हैं, बड़ी संख्या में गाड़ियों को भी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी शुरुआती मतलब आज के प्रोग्राम से पहले का ये समय है, तो सुबह का समय है, भीड़ उस स्थिति में अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द भीड़ और बढ़ने वाला है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। और इस बार ये पटना में शक्ति प्रदर्शन होगा। शक्ति प्रदर्शन, महागठबंधन को शक्ति प्रदर्शन, इलेक्शन से पहले शक्ति प्रदर्शन ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि किस तरीके से महागठबंधन की तैयारी है इस बार। और महागठबंधन की तैयारी को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। बड़ा बड़ा टेंट लगाया गया है, वाटर प्रूफ लगाया गया है, उसमें सोने और रहने की व्यवस्था की गई है। और वो मोबाइल वो जो होता है बाथरूम ये सब करने के लिए, वो भी फाइबर वाला मोबाइल वाला जो होता है वो लगा दिया गया है। गाड़ियों की बड़ी संख्या यहाँ देख सकती है। समर्थक झंडा लेकर उत्साह में है। मतलब कल रात से ही त्योहार जैसा माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हर पार्टी का, हालांकि ये चीज बताऊं मैं आपको कि अभी तक देखिएगा, पीछे गाड़ी है, अभी तक जो है कांग्रेस का झंडा यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब अप टू नाउ, अभी तक की मैं बात करूं, कांग्रेस का जो है झंडा यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इधर आइएगा, थोड़ा दिखाइएगा, कहां से आए हैं शाह? मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ कांग्रेस कार्यालय से आया हूं। मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी। मैं अपना पूरा पर्चा बता रहा हूं। मैं सहसाराम से चला हुआ हूं माननीय राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में। और आज मैं दानापुर पटना के गांधी मैदान में आपसे बात कर रहा हूं। ये वक्त बदलाव का है। माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से बंबई तक चले हैं। उसी संदर्भ में वोट चोर के जो वोट चोर किए हैं इलेक्शन कमीशन मोदी जी और मीडिया विभाग के, राष्ट्रीय मीडिया विभाग चोरी किया है, उसके उपलब्ध में जनता की आवाज को सुनने के लिए जो उनका वोट चोरी कर रहे हैं उसके विषय में आज यहाँ एक विशाल ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है। कहीं पटना की धरती पर गांधी मैदान में आज एक ऐतिहासिक विशाल जनसभा होगी। कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का होर्डिंग, कांग्रेस के समर्थक इतनी संख्या में बहुत दिन के बाद दिखाई दे। दिखाएगा ये बदलाव की आंधी है, जिनका नाम राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव। इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और माननीय तेजस्वी यादव यहाँ के सीएम होंगे। आकाश से धन वर्षा होगी। कहीं कहा, कहीं दिल्ली से जो भी योजनाएं आएगी, यहाँ विशेष बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, दवाई फ्री हो जाएगी, कमाई फ्री हो जाएगी, सिंचाई फ्री हो जाएगी, रोजगार फ्री हो जाएगा। मतलब कोई तरह यहाँ ये वोट चोर है कौन? चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं या प्रधानमंत्री पे? देखिए, यहाँ तीन आदमी, भारत के तीन चोर। पहला चोर मोदी चोर, दूसरा चोर
नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन चोर, तीसरा चोर राष्ट्रीय नेशनल मीडिया चोर है, राष्ट्रीय मीडिया चोर है, चोर है, चोर है। इसका एक सीधा उदाहरण है। बनारस में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे और 7 राउंड तक चुनाव नरेंद्र मोदी चुनाव वहां हार गए और एक बैग मीडिया ने खबर चलाना शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर चलना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से जीत गए। वो 1.5 लाख वोट इस तरह के मिले हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। बाप का नाम रामधनी है तो माता का नाम फूलकली है, उनके कोई मरिहाई नहीं है, पता नहीं है। आपका नाम शिवनाथ है, पता लगी पार्वती खत्म हो गई है। उनका नाम है धन्नो सिंह तो पता लगी रामकली उर्फ धन्नो सिंह की उनके हाई नहीं हो। इतना जीते को मुर्दा कर दिया है, जो मरे हैं उनका गायब कर दिया है। ये इलेक्शन कमीशन की हरकतबाजी है। मेरा एक ही दरखास्त है कि उनके खिलाफ मैं FIR दर्ज करा के पुलिस से अनुरोध करूंगा कि इसको उठा के जेल में भेजो। 3 को नरेंद्र मोदी को जेल भेजिए, चुनाव आयोग को जेल भेजिए और नेशनल मीडिया को चोर को जेल भेजिए, इससे तब इंसाफ मिलेगा। ये जो वोटर लिस्ट का समीक्षा हो रहा है उससे कितना सहमत है? बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो कर रहे हैं हमारी पार्टी, उसकी जो समीक्षा की है, लाखों वोट जो फर्जी उसमें बढ़ा दिए गए हैं, इससे पता चलता है कि मोदी हर जगह चुनाव आयोग के माध्यम से चोरी करता है और चुनाव जीतता है और सरकार बनाता है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को अब जनता जाग गई है। मोदी जी भी तो वोटर लिस्ट की समीक्षा करवा रहे हैं। वो तो फर्जी करवा रहे हैं ना, वो जिन मरे को जिला दे रहे हैं और जिलाने वाले को मार दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो बताइए। मैं बता रहा हूँ SIR के नाम पर ये वोट चोरी की जा रही है। एक मकान संख्या पर 200 वोटर कैसे रह सकते हैं एक घर में? आप खुद सोच लीजिए। मीडिया के भाई, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक परिवार में जहाँ 4 लोग हो जाते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर अलग हो जाते हैं। यहाँ तो एक परिवार में 200 लोग हैं। जो मुर्दा है उनको जिंदा किया जा रहा है, जो जिंदा है 65 लाख जिंदा गरीब अल्पसंख्यक दलित पिछड़ों का वोट काट करके ये चोरों की सरकार बनाई जा रही है। अब इस बार आप लोग इतना पानी डाल रहे हैं उस पौधे में, कांग्रेस के पौधे में, कि बिहार में फिर ये पौधा हरा भरा हो जाए? कभी नहीं, कभी कांग्रेस हमेशा रहेगी। अब इनकी चोरी पकड़ी गई है, यह चोरी अब यहाँ से खत्म होगी। आज के डेट में पूरे बिहार की जनता जाग चुकी है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को 29 से प्रधानमंत्री बनाए काम करेगी। तो मतलब ये दोनों काम हो रहे हैं, तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी, बिल्कुल और राहुल जी के लिए प्रधानमंत्री। बिल्कुल, बस यही होने जा रहा है। बिहार ये तय कर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ समर्थकों में उत्साह है, जिस तरीके से समर्थक अपनी बात रख रहे हैं, ये सच है कि माहौल जो यहाँ है वो कांग्रेस में ही ज्यादा दिख रहा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस के होर्डिंग, वो आदम का जो बनाया गया है, वो पोस्टर लगाए गए हैं सब, या उससे बड़ा पोस्टर लगाया गया है। अब वो सब जो है उसमें कांग्रेस की संख्या ज्यादा दिख रही है। देखिए भाई साहब लोग भी झंडा लेकर कांग्रेस के समर्थन में दिख रहे हैं। बड़े बड़े वैन्स जो है यहाँ पे, अब देखिए, एक सर्विसमैन डिपार्टमेंट AICC, ऑपरेशन सिंदूर पर वोट चोरों का झूठ, ऐसा लिखा हुआ है। शहीदों का किया अपमान, कांग्रेस ने दिया सम्मान। मतलब हर तबके से लोग हैं। अब आरोप कितना सही कितना गलत ये तो अलग सी बात है, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की मतलब का जो समर्थक है वो भारी संख्या में यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, लगता है, बोलिए सर। परिवर्तन संसार का नियम है और 1 2 3 अंक जो होता है ना, विषम होता है। 3 बार माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हुए हैं। अब इनकी विदाई गांधी मैदान से तय है। 3 साल बाकी भी है और इनकी विदाई आज गांधी मैदान से तय है। हम लोग विदाई का पटकथा लिखने आए। पहली लड़ाई विधानसभा का बहुत नजदीक है। जी 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 बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। जी 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 उसमें क्या हालात होने वाला है? उसमें भी हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे। एक बात उस पर मात्र मुझे कहना है, चिड़िया अगर एका कर लेवे तो शेर का खाल भी खींच लेवे। हम एका कर चुके हैं और शेर का खाल खींच चुकेंगे। सीट बंटवारे पर कोई वो बड़े नेताओं की बात है, हम साधारण कार्यकर्ता हैं। आप लोग को क्या लगता है कि सब माहौल और मामला बना रहेगा? एकदम बना रहेगा, एकदम बना रहेगा। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। आप कहाँ से? और एक बात और कहना है,
1977 में जब इंदिरा जी ने रोड पर आई है तो जनता पार्टी को खत्म कर दी है, और राहुल गांधी 2025 में रोड पर आए हैं एक गांधी मैदान से मोदी को मुक्त कर रहा है। मोदी को नाम निशान मिटा देना है। एक गांधी मैदान से हम लोग का आवाज है। आप लोग गाली भी दिलवा दे रहे हैं मोदी जी को, गाली भी दिलवा दे रहे हैं। मोदी जी का माँ सबको माँ है, कोई कांग्रेसी गाली नहीं दिया, बीजेपी के नेता ही गाली दिया। बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष वही लोग गाली दिए हैं। कांग्रेस की ओर से कभी उनके माँ को सम्मान मिला है। लेकिन कांग्रेस का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन बहुत दिन के बाद दिख रहा है पटना में। तो वही कहे ना, 1977 में जब इंदिरा गांधी रोड पर आ गई तो जनता पार्टी खत्म हो गया, और 1925 में 2025 में जब राहुल गांधी जी रोड पर आए हैं तो सबको मुक्त कर देंगे। राहुल गांधी घोर चोर नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएंगे। एक बात और कहना है कि उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है। आपने कहा है जो ज्यादा दिनों पर, तो उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है। किसी मधुरात में सोकर हमारा कांग्रेस जागा है। कांग्रेस मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी और गोपाल मिश्रा हमें हमारे माननीय राहुल गांधी जी रोड पर आए हैं, हम लोग का उत्साह बढ़ा है, हम लोग का उत्साह बढ़ा है, हम लोगों का ऊर्जा दिए हैं हमारे माननीय राहुल गांधी। ऊर्जा पहले कांग्रेस में नहीं दिखाई देता था। ऊर्जा राहुल गांधी जी मेहनत के कारण जनता को स्नेह प्यार मिला है, इसलिए राहुल गांधी का उत्साह बढ़ा है। और राहुल गांधी जी गांधी मैदान में इस बार आरजेडी का झंडा न के बराबर है। आरजेडी का भी है, आरजेडी पूरा आरजेडी है सर, आरजेडी है और कांग्रेस है नहीं, कार्यकर्ता दोनों मिले जुले हैं। आरजेडी कांग्रेस, मुकेश सहनी जी आरजेडी है तो गठबंधन है ना, महागठबंधन ही का है। झंडा लग रहा है। कहाँ से? मुजफ्फरपुर। अभी मुजफ्फरपुर से। तो इस बार बदलाव कितना देख पा रहे हैं? 100% बदलाव है, देख रहे हैं। अभी ज्यादातर आपको आपको युवा ही युवा दिखाई दे रहा है सब तरफ। आप भी युवा ही है, हमारा इंटरव्यू ये ले रहे हैं, चारों तरफ युवा ही है। हमारे राहुल जी भी युवा ही है। अच्छा, आप युवा इसलिए पूछे कि तेजस्वी के शिक्षा पे कई बार सवाल उठाया जाता है। अब जिनके पास डिग्री नहीं है वो क्या शिक्षा पे सवाल उठाएंगे? डिग्री दिखावे ना, निशाना प्रधानमंत्री पे। अब किसी पे रहे, आप स्वयं समझदार आदमी है, प्रधानमंत्री पे क्या डिग्री नहीं है, अब क्या बोला जाए इसमें? कांग्रेस की कुछ खूबियां क्या जो आपको आकर्षित करती है? 100% राहुल जी के भाषण हमको अच्छे लगते हैं। राहुल जी एक अच्छे आइकन है, उन्हीं को फॉलो करते हैं। जाति धर्म से ऊपर राजनीति वो होनी सब चाहिए। 100%। हाँ, देखिए शिक्षा, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पे ये, क्योंकि बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पे ही राजनीति होनी चाहिए, ताकि बढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा ना बिहार। देखिए ये, हाँ, यहाँ शिक्षा होना चाहिए, दवाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। वह पढ़ लिख के घूम रहे हैं, बैठे हैं, कोई शिक्षा नहीं है। नीतीश कुमार खाली जीविका दीदी से मिलता है, करने पर हाथ रखते हैं गांधी मैदान में मीटिंग में, और कुछ शिक्षा पर कोई ये नहीं करते हैं। अभी नीतीश कुमार 10 साल का लॉलीपॉप दे रहे हैं कि महिला को 10 साल में बिजनेस स्टार्टअप होता है, तो मूर्ख 10 साल में कौन बिजनेस वही कर देंगे। मुख्यमंत्री को हम देते 20,000 देते हैं, कर दे, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग एक बार प्रधानमंत्री के रैली में आएंगे, 2 करोड़ वाला वादा उनको याद दिलाएंगे कि कहाँ गया। हम ही लोग से झूठ बोले थे ना कि 2 करोड़ देंगे, 15 लाख देंगे। ये सब लॉलीपॉप तो चूस के खत्म हो गया, तो दूसरा का लॉलीपॉप दे ना ऐसे। पत्रकार में एक बहुत महत्वपूर्ण बातें छूट गई है। राहुल जी का जब दौरा हुआ तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने एक पत्र तैयार करवाया था जो राजीव जी को नोबेल मिलना चाहिए था श्रीलंका वाले मैटर पर, पीस कमेटी के लिए। वो फायर नहीं हो पाया था। मैंने चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने, अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो मैं वो पत्र भी आपको दिखाऊंगा, मैं लाया हूँ। मैंने फायर किया है, मैंने लिखा है पीस कमेटी को, उनको नोबेल मिलना चाहिए। और गांधी मैदान से आप पत्रकार बंधु के माध्यम से हम ये आगाज करते हैं जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिले। तो अपना नंबर दे दीजिए ताकि वो लेटर को भेजे। नंबर लेकर लीजिए विक्की जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समर्थकों का जो हुजूम है गांधी मैदान में बढ़ता जा रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये समर्थक जो है वो अलग अलग जगह से आए हैं। हाँ सर, बोलिए क्या है? सर हम दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आए। थोड़ा इधर दिखाएंगे आपको, कैमरे पे ध्यान दें। ये जो चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने जो मिलकर बिहार के अंदर खास करके जो चोरी का मामला चल रहा है, तो राहुल गांधी जो यात्रा पर निकले हुए हैं, हम भी सहयोग करने आए हैं, गाना के माध्यम से बनाना चाहते हैं।
सर थोड़ा सा अच्छे से इनका थोड़ा ये कर लीजिए। घर मेरा बतिया हुआ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा लाओ जले जी सुनाइए। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोरी करके सरकार बनाए, सब याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है, बिहार के जनता ने मन बनाया है, तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, सब माता बहनों का वादा है, पलटू चाचा को हटाना है, पढ़े लिखे युवा को नौकरी दिलाएंगे, नेक्स्ट पीएम राहुल जी का वादा है, सब याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोरी करके सरकार बनाए, सब याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है, महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। एकदम दिल में बसा जी बिल्कुल, पार्टी के लिए सर जान दे भी सकते हैं सर, ऐसा समय आया तो। राहुल गांधी आज राजा हैं, क्या कमी है सर, फिर भी आज हम सब के साथ जुड़े हुए हैं कि चलो एक दूसरे से कोई भाई भटके ना, कोई भेदभाव सब खत्म करने के लिए निकले हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल जी आज। अच्छा, राहुल जी बोलते हैं कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए सर, हम सबके लिए और आपके लिए भी सर। इस बात को आप सर आगे रखिएगा, मेरी आवाज को वहां तक पहुंचनी चाहिए। जी सर, ठीक है सर, मैं अपनी बात हमने रखा है और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे और कुछ बात सुनाइएगा। सुनाने को तो बहुत कुछ है सर। तेजस्वी जी के योग्यता पर सवाल उठाता है, हमसे सवाल कीजिए, हम बताएंगे। हाँ, ये प्रश्न हमेशा उठाया जाता है। जी जी, प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं, कोई उठा रहा है, फेल है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। मुझे कहना यह है कि उनके शैक्षणिक योग्यता पर जो कोई सवाल उठाता है, टीचर पहले जो हुआ करता था 80 के दशक में, वो पहले ट्रेंड होता था, जब तक ट्रेंड नहीं होता था तो ट्रेंड टीचर नहीं गिना जाता था। तेजस्वी जी का जन्म वैसे परिवार में हुआ है जहां उनकी माता जी और पिताजी दोनों सीएम रहे हैं, वो एजुकेटेड हैं पूर्ण रूपेण की आईएएस को कैसे गाइड किया जा सकता है, आईपीएस को कैसे गाइड किया जा सकता है। इसलिए तेजस्वी जी के ऊपर कोई सवाल अगर उठाता है तो नाजायज सवाल है, बेबुनियाद आरोप है। आप कुछ बोल रहे थे हम सर। कहना चाहते हैं चुनाव आयोग राहुल गांधी से हल्फनामा मांग रहा है, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा? और चुनाव आयोग जो बोला कि हमको हल्फनामा दे, समाजवादी पार्टी उसकी क्या बार दी है, आज तक उसका जांच हुआ? क्या राहुल गांधी पर क्यों मांगा जा रहा है? क्या अनुराग ठाकुर छोटा मोटा नेता है? वो तो उनका बाप सीएम रहा, वो केंद्रीय मंत्री रहे, फला मंत्री रहे, उन पर क्यों नहीं हुआ? चुनाव आयोग क्या बोले? वो खाली लॉलीपॉप छोटा बच्चा नहीं क्या बोलते, हमको हल्फनामा चाहिए। चुनाव आयोग में दम था बोलने का, ये तो कुछ वजह बोलना चाहिए कि हाँ खोज रहे हैं कि जमीन का किसी के पास जमीन नहीं है, वो कहाँ से आधार कार्ड आपने मस्ट बनाया, आधार कार्ड क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आप कहिए जमीन मेरे बाबा का है या नहीं है, मेरे पता नहीं है, हम जमींदार नहीं है, मजदूरी मजबा कर रहे हैं, हमारे पास जमीन का कागज कहाँ से आएगा? मेरा आधार कार्ड है, राशन कार्ड खोजिए, वो वोटर आई कार्ड खोजिए जो आपने ही बनाया है, जो मेरे पास है वो। आप कहते हैं कि जमीन का रसीद निकाल लिए, ये तो कोई नहीं। चुनाव आयोग में कोई दम नहीं, उनको बोलने का। एक छोटा बच्चा जो बोलता है ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब वजह होना चाहिए, वजन होना चाहिए। आते हैं बीजेपी के दबाव में बोल देते हैं कि हमने हल्फनामा मांगा। अरे अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा? वो क्या बच्चा है? वो कहते हैं कि 4 लोकसभा में चोरी हुआ। कहाँ से आए? हम महानार से पढ़ते हैं, वैशाली जिला। सिकंदर तो देखिए, युवा के अंदर जो ये आक्रोश है ये इसलिए है ना कि थोड़ा सा कागज के व्यवस्था में लोग इतने परेशान हो गए हैं, जमीन से संबंधित परेशानी, वो कागज का परेशानी, तो कभी वोटर आईडी के समीक्षा को लेकर परेशान है, मतलब परेशानियों। और
आप ये मानिए कि लोग मजदूरी करके पूरे दिन मजदूरी करता है तो शाम को 2 वक्त का खाना खाता है। अब ये कागजों के बीच में जो फंस कर लोग रह गए हैं ना अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं और न ही अपने कागज को बेहतर ढंग से निकाल पा रहे हैं। ये जो रविशंकर प्रसाद लोकसभा में जीते हैं, इतना वोटर डुप्लीकेट है, हम तो उनको मेरे साथ चले, हम साबित कर देंगे। आज हम राजनीति छोड़ देंगे। वो कहे कि कौन सा विधानसभा में एक आदमी फलना गिराता है, एक गिराता है बांकीपुर में। बांकीपुर क्षेत्र में कम से कम विजय सिन्हा का डुप्लीकेट वोट है, वहाँ का कुछ 1 साल घटा देते हैं और यहाँ बांकीपुर में घटा देता, गांव में बढ़ा देते। 59 और 60 के बीच उनका वोटर आई कार्ड है। अब विजय सिन्हा जो कहते हैं, जाके देखिए लोहानीपुर में जमीन हड़प लिए हैं, मॉल बनाए भाई को। विजय सिन्हा जैसे कोई है बोलते हैं कि हम यह है क्या? हम हिंदू नहीं है, हम जनेऊ आती पहने तभी हिंदू होंगे कि हम जन्म से हिंदू है। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि जो स्टालिन को यहाँ पे बुलाया गया है बिहार में, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो हिंदू बिहारी इन सारी चीजों उससे मैं आता हूँ सर। महाराष्ट्र में वैसा बोलते तो नहीं कुछ बोलते हैं, बिहारियों को मारा जाता है, भगाया जाता है, उस पर बीजेपी चुप रहती है। क्यों चुप रहती है? हिंदू मुस्लिम करके खाली। अब वो सबका अपना अपना पार्टी का अपना अपना विचार होता है, उसमें हम टिपा टिप्पणी नहीं कर सकते। सबका अपना अपना बोल होता है, राजनीति को भी स्वतंत्र। बिहारी के तौर पे ये बुरा लगता है कि अगर कोई नेता बिहारियों पर उंगली उठाए। हाँ, तो लगता है हम बिहारी जब अंग्रेज को भगा सकते हैं, ये आरएसएस हाफ पैंट वाला ही अंग्रेज है, इसको क्यों नहीं भगा देंगे? स्टालिन जो बोला था वो सनातन पर बोला था, केवल बिहार पर नहीं बोला था। वो सनातन पूरे देश में है, तो पूरे देश में सनातन। राम रहीम भी सनातनी है। हाँ, राम रहीम भी सनातनी है। पहली बात पता है, तुलसी माला मतलब पूरी तरह से सनातन में आस्था है, एकदम पूरी। इसलिए मैं कह रहा है कि राम रहीम भी सनातनी है और क्या कहते आसाराम भी सनातनी है। तो जेल मिल चुका है, लेकिन पेरोल भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन स्टालिन अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो हिंदू को बुरा लगता है। तो वैसे हिंदुओं के लिए बोलते हैं, वैसे सनातनियों के लिए बोलते हैं जो ओशो है। ओशो, सॉरी, क्या नाम है उसका? हाँ, वो उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की पूरे सनातन धर्म को लेकर, क्योंकि इसको कचरा बना दिए हुए हैं धर्म के महंत लोग। क्योंकि धर्म के सर्वोपरि कौन होते हैं? मठ के महंत होते हैं, मठाधीश होते हैं। और वही लोग इतने ज्यादा अन्यायी, क्रूर और बलात्कारी हो गए हुए हैं कि लोगों को मजबूर होकर के कहना पड़ता है। लगता है कि इस धर्म में दिक्कत नहीं है? धर्म में दिक्कत नहीं है, धर्म को चलाने वाले लोगों में दिक्कत है। अब तेजस्वी यादव पर एक बात शिक्षा वाला पर था, तो उस पर हम कहेंगे, अभी आप बोल रहे हैं या आपका सर्टिफिकेट बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं बोल रहा है। ये शिक्षा मनुष्य के अंदर होता है, सर्टिफिकेट के अंदर नहीं होता है। तो केवल आपको प्रमाण पत्र मिल जाने से आप शिक्षित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनको ग्रेजुएशन का, पीजी का, पीएचडी का डिग्री होगा, पीएचडी का डिग्री होगा, लेकिन उनको आप कहिए कि आप शुद्ध अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में आप जो है आवेदन लिख दीजिए। आप राष्ट्रपति के यहाँ आवेदन लिख दीजिए, प्रधानमंत्री के यहाँ आवेदन लिख दीजिए, उनसे नहीं लिखाएगा और नहीं लिखाता है। इसलिए ये सब बेवकूफ की बात है, मुद्दे से भटकाने की बात है। मूल मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी, मूल मुद्दा है यहाँ अशिक्षा, मूल मुद्दा है यहाँ स्वास्थ्य। स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? स्कूल ठीक से क्यों नहीं चल रहे हैं? लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं लोग, लोगों को भटका करके रखते हैं। आज संविधान की हत्या हो रही है, आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वोट की चोरी हो रही है। अब देखिए कि चुनाव आयोग बिल्कुल आपको फ्री है, हर तरह से उनको कोई रोक टोक नहीं है। अब उनको तो इतना ऑनेस्ट और ईमानदार होना चाहिए कि पूरी लोकतंत्र की नींबे उन्हीं पर जो है टिका हुआ। और वैसे लोग अगर भ्रष्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? हम कैसे महसूस करें कि हम स्वतंत्र है? हम महसूस करते हैं कि आज हम स्वतंत्र नहीं है, आज हम गुलाम है। कहाँ से आए? हम शिवहर से आए हैं। चलिए, शिवहर से आए हैं और अपनी बात को इन्होंने बखूबी रखी है। और लोगों से जोड़ेंगे, अगले जगह से जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हर पल की खबर आप तक जरूर पहुंचाए। हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर हम आपके साथ बहुत ही जल्द इसी जगह से जुड़ने वाले हैं।